हाय दोस्तों, वेलकम टू पॉलिटेक हब। चलिए इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है इसको देखते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखिए, यहाँ पे आपको क्या करने हैं, इसकी मीनिंग को समझते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता क्या है, तो ये है एक प्रोसेस। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इज अ प्रोसेस in which a people uses one word to replace a wordy phrase। एक वर्ड का फ्रेज है, एक फ्रेज है, उसको रिप्लेस करके आपको यूज करना है एक वर्ड, उसके जगह पे एक वर्ड। यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक कोई भी पीपुल लोग क्या करते हैं, एक बड़े सेंटेंस को रिप्लेस कर देते हैं एक वर्ड से, एक फ्रेज को एक वर्ड से रिप्लेस कर देते हैं। टू मेक द सेंटेंस स्ट्रक्चर मोर क्लियर, ताकि उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, बहुत क्लियर हो जाता है। तो यानी हमको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में करना क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लोग क्या करते हैं, एक सेंटेंस है, बड़ा सा सेंटेंस है या फ्रेज है, उसको क्या किए, उसको हटा के उसके जगह पर एक वर्ड, उस सेंटेंस की जगह पर एक वर्ड यूज कर देना है। हमको एक वर्ड यूज किए, और वो जो वर्ड यूज किए और ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को बोल रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो देखिए इससे क्या होगा, एक तो मेरा सेंटेंस छोटा हो गया, यानी सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। अब देखिए क्या, उसको हटा के हम दूसरा रख देंगे तो काम चलेगा क्या? कोई भी वर्ड रख देंगे तो काम चलेगा? नहीं चलेगा। हमको क्या रखना पड़ेगा, जो एक सेंटेंस है उसका जो मतलब है उसी के मतलब वाला, उसी के मीनिंग वाला आपको हमको क्या करना पड़ेगा, एक वर्ड रखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन के बाद, सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, कोई दूसरा चीज वहां पे लाके रखना, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट कर दिए, रख दिए, तो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन या सब्स्टिट्यूट कर दिए, हटा के दूसरा वर्ड रख दिए पूरे सेंटेंस को, तो क्या हो जाता है, मीनिंग ऑफ सेंटेंस इज आइडेंटिकल। जो सेंटेंस रहेगा उसके मीनिंग में कोई डिफरेंसेज नहीं आएगा, वो सिमिलर रहेगा, सेम रहेगा। आइडेंटिकल मतलब सेम रहेगा, सिमिलर रहेगा। बट सेंटेंस गेट शॉर्टर, और सेंटेंस लेकिन क्या हो गया, मेरा छोटा हो गया। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक सेंटेंस को, एक फ्रेज को रिप्लेस करते हैं एक वर्ड से, एक वर्ड से रिप्लेस करते हैं इस प्रोसेस में। और क्या होता है, उससे मेरा सेंटेंस का मीनिंग क्लियर हो जाता है, सेंटेंस छोटा भी हो जाता है, सेंटेंस के अर्थ पे, मीनिंग पे कोई असर नहीं पड़ता है, मीनिंग सेम रहता है, सेंटेंस छोटा हो जाता है और स्ट्रक्चर भी उसका क्लियर हो जाता है। तो सेंटेंस भी शॉर्टर हो गए, हमको ज़्यादा लिखना भी नहीं पड़ा। तो ये होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए हम कुछ यहाँ पे क्या करेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को देखेंगे, यानी एक सेंटेंस को देखेंगे, एक फ्रेज को देखेंगे। उस फ्रेज को आपको करना होगा, याद रखना होगा कि उसको अगर हटा के आप कोई एक वर्ड यूज करना चाहते हैं, यानी वन वर्ड उसके जगह पर सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं, उस सेंटेंस के जगह पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं, तो आपको वैसे वर्ड मालूम होने चाहिए ना भाई, वैसे वर्ड मालूम होने चाहिए कि उस सेंटेंस के जैसा वो मीनिंग रख रहा है। तो हमको मालूम कैसे चलेगा, उसको आपको मालूम रहेगा तभी तो ऐसा कर पाइएगा। तो आपको वैसे सेंटेंस याद रखने हैं। तो एक तो डिफिनेशन इंपॉर्टेंट है, और आपको यहाँ पे कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद रखने पड़ेंगे, तभी तो आप सेंटेंस को रिप्लेस कर पाइएगा एक वर्ड से। और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूट भी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, ये भी साइनोनिम्स एंटोनिम्स की तरह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और इस एग्जामिनेशन में आते रहते एक दो वर्ड, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकते हैं, और इसके अलावा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्या होते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं, साइनोनिम्स आते हैं, एंटोनिम्स आते हैं। तो चलिए यहाँ पे कुछ हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को देखेंगे, यानी एक सेंटेंस देखेंगे, उसको हटा के एक हमको वर्ड रखना है, उस वर्ड को आपको ध्यान में रखना होगा। एक सेंटेंस होगा, उसका मीनिंग सिमिलर रखे, उसी के सिमिलर मीनिंग का एक वर्ड हमको ध्यान में रखना होगा। तो चलिए कुछ देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे, बीइंग अनेबल टू पे वंस डेब्ट, जिस कर्ज को आप एक बार में क्या करिए,
नहीं चुका सकते हैं तो उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट बोलेंगे। यानी इतने वर्ड अगर किसी सेंटेंस में लिखे हैं तो उसको इस वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है बीइंग अनेबल टू पे वन डेट, किसी कर्ज को नहीं सधा सकते हैं तो उसको बोलेंगे आप इंसॉल्वेंट। ठीक है, चलिए सेकेंड देखते हैं। ए मेडिसिन टू काउंटरैक्ट, काउंटर मतलब होता है हटा देना, काउंटर मतलब इफेक्ट को उसको बैलेंस कर देना, उसके इफेक्ट को हटा देना। काउंटर मतलब हटा देना, उसके इफेक्ट को रिमूव कर देना। ए मेडिसिन टू काउंटर एक्ट द इफेक्ट ऑफ ए पॉइजन, एक पॉइजन के इफेक्ट को क्या करना है, काउंटर बैलेंस करना है, उसके इफेक्ट को काउंटर करना है, हटा देना है। तो वो क्या सा काम करता है, एंटीटोड। एंटीटोड। तो इतने से इस सेंटेंस के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट क्या है, वन वर्ड क्या है, एंटीटोड। थर्ड देखिए, एन एडमायर ऑफ आर्ट, आपके पास क्या है, आर्ट की प्रशंसा करने वाला है। एडमायर मतलब प्रशंसा, आर्ट की प्रशंसा करने वाला आदमी डिलीटेंट, उसको बोलते हैं डिलीटेंट। तो एन एडमायर ऑफ आर्ट, उसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट डिलीटेंट। वांट ऑफ स्लीप। तो देखिए किसी आदमी को नींद नहीं आता रहता, जब आप बुरे हो जाते हैं, कोई आदमी बुरा हो जाता है, उसको ज़्यादा नींद नहीं आ जाता है, तो उस सोने को तो चाहता है लेकिन नहीं सो पाता है जल्दी, तो उसको बोलते हैं वांट ऑफ स्लीप। इंसोम्निया, उसको बोलते हैं इंसोम्निया। वांट ऑफ स्लीप मतलब आपको सोने की तो इच्छा है, आप सो नहीं पा रहे हैं, इंसोम्निया यानी अनिद्रा की बीमारी हो गई है, तो इसको बोलेंगे इंसोम्निया। चलिए कुछ और देखते हैं। That which can't be moved, ऐसा वस्तु जो मूव नहीं कर सकता है, जो मूव नहीं कर सकता, उसको बोलते हैं इमोबाइल। इमोबाइल। जैसे आप सेल फोन को क्या बोलते हैं, मोबाइल बोलते हैं, एक्चुअली में वो मोबाइल नहीं होता है। मोबाइल उसको इसलिए बोलते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, पोर्ट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पोर्टेबल है, वो ले जा सकते हैं, मूव कर सकता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, वो मोबाइल है। मोबाइल मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कैपेबल है, उसको ले जा सकते हैं। इमोबाइल मतलब जिसको एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, उसको बोलते हैं इमोबाइल। जिसे मूव नहीं कराया जा सकता है तो उसको बोलेंगे इमोबाइल। जैसे घर हो गया आपका, इसको तो मूव नहीं करा सकते, तो ये हो गया इमोबाइल। तो ये तो देख चुके हैं, वांट ऑफ स्लीप, इंसोम्निया। देखिए स्टडी ऑफ ओशियंस एंड देयर फेनोमेना, आपको ओशियन के बारे में स्टडी करना है, महासागर के बारे में स्टडी करना है, जानना, पढ़ना, उसमें जो फेनोमेना हो रहे हैं, जो भी घटनाएं हो रही है ओशियन में, उसके बारे में आपको स्टडी करना है। तो उसके स्टडी को बोलते हैं ओशियनोग्राफी। ओशियनोग्राफी। तो इस सेंटेंस के लिए एक वर्ड हो गया ओशियनोग्राफी। तो चलिए दोस्त और कुछ देखते हैं। That which can't be satisfied, वह जिसे आप सेटिस्फाइड नहीं कर सकते, वो सेटिस्फाइड नहीं हो सकता है, उसको बोलते हैं इनसैटिएबल। इनसैटिएबल, जिसे सेटिस्फाइड नहीं किया जा सकता है, इनसैटिएबल। अगर आप किसी को क्या रखें, बहुत सारे मत दे के, बहुत सारे बात कह के उसको मनाना चाह रहे हैं, अपने बात से सहमत कराना चाह रहे हैं, लेकिन वो सहमत नहीं हो सकता है, तो उसको बोलिएगा इनसैटिएबल। उसको आप सेटिस्फाइड नहीं कर सकते, नहीं करा सकते हैं। चलिए और देखते हैं। डेट विच कांट बी करप्टेड। डेट विच कांट बी करप्टेड, तो इसके लिए क्या यूज कीजिएगा, इनकरप्टिबल, जिसे करप्ट नहीं किया जा सकता है, इनकरप्टिबल। तो करप्ट किससे रिलेटेड है, करप्शन से रिलेटेड है। चलिए देखिए, सेक्रेट प्लेस डिफिकल्ट टू एक्सेस, ऐसा जगह जिसको आप एक्सेस नहीं कर सकते, नहीं ढूंढ सकते हैं,
नहीं सर्च कर सकते उसको बोलते हैं रीसेस। क्या बोलते हैं? रीसेस। देखिए साइंस ऑफ टाइम, टाइम के बारे में स्टडी करना, टाइम के बारे में साइंस को स्टडी करना। टाइम के साइंस को क्या बोलते हैं? इसको आप बोल सकते हैं द साइंस ऑफ टाइम, उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी, टाइम के बारे में आप पढ़ रहे हैं, उसके साइंस के बारे में पढ़ रहे हैं टाइम के, तो ये इसको आप बोलिएगा क्रोनोलॉजी। चलिए, ए शॉर्ट समरी ऑफ ए बुक और स्पीच। आपके पास कोई बुक है, अब उसको क्या करना है? संक्षिप्त में लिखना है, उसके स्टोरी को पूरे जान लेना है, और उसके स्टोरी को क्या किए हैं? एक शॉर्ट रूप में लिख दिए, तो उसको क्या बोलेंगे? उसका समरी। या कोई स्पीच है, उस स्पीच को क्या किए? एक समरी के रूप में लिख दिए, उसके पूरे मेन बात को हम लिख चुके हैं, तो उसको बोलते हैं एपिटोम। क्या बोलते हैं? एपिटोम। तो किसी भी बुक का, किसी भी स्पीच का शॉर्ट समरी को आप क्या बोलिएगा? एपिटोम। तो ये है आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, यानी किसी सेंटेंस में ये इतने एक सेंटेंस है, एक फ्रेज है, तो उसको आप हटा के आप ये वर्ड सिर्फ लगा सकते हैं, ये वर्ड यूज कर सकते हैं। देखिए स्टडी ऑफ क्वाइन, क्वाइन सिक्का के बारे में आपको स्टडी करना, उसको बोलते हैं नुमिस्मैटिक, नुमिस्मैटिक्स बोलते हैं। सिक्का के बारे में पढ़ना, जैसे हम हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं किसी राजा के सिक्का के बारे में, उसने क्या हुआ, किसी चांदी का सिक्का जारी किया, सोने का सिक्का जारी किया, तो उस सिक्के के बारे में पढ़ना, स्टडी करना, उस सब क्या बोलते हैं? उसको नुमिस्मैटिक बोलते हैं। याद रखना है, नुमिस्मैटिक। चलिए, राइज और फैल इन द लेवल ऑफ द सी, तो इसको तो आपको पता ही होगा कि किसी महासागर में पानी का ऊपर उठना, उसके लेवल का ऊपर उठना, गिरना, क्या कहलाता? उसको टाइड बोलते हैं हम लोग, उस होगा टाइड। रिडक्शन इन टैक्स और डेब्ट, क्या करना है? टैक्स में हमको रिडक्शन करना है, टैक्स को कम करना है, टैक्स में कमी करना है, या कर्ज में कमी करना है, तो उसको बोलते हैं रीबेट, उसको बोलते हैं रीबेट। चलिए, गवर्नमेंट बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, देखिए वैसा गवर्नमेंट जो रिप्रेजेंटेटिव द्वारा इलेक्टेड है, यानी उसको प्रतिनिधि लोग चुना हुआ है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग चुनते हैं प्रतिनिधि को, और वो प्रतिनिधि क्या करता है? पीएम को चूज करता है। तो ये वाला किसमें होता है? डेमोक्रेसी में होता है कि प्रतिनिधि लोग किसको चुनते हैं, तो ये हो गया डेमोक्रेसी। हम लोग भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, पूरी जनता इन्वॉल्व होती है, और ये हो गया डेमोक्रेसी। तो गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय रिप्रेजेंटेटिव, उसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। ए ग्रुप ऑफ टॉकेटिव गर्ल और वुमेन, तो जब आप देखते हुएगा जहाँ पे 5-10-5 लड़कियाँ या औरतें इकट्ठी हो जाती है, तो वहाँ पे भीड़ चलने लगता है, वहाँ पे बात की, उसने एक ने क्या किया, अपने घर की पूरा बात उगाड़ दिया, उसमें वो लोग बहुत बोलती ज़्यादा है, सब औरतें लड़कियाँ बहुत बोलती है, तो उसको हम बोलते हैं ज़्यादा बोलती है, उसको वाचाल बोलते हैं। तो वैसे लड़की को जो ज़्यादा बोलती है, 4-5 को ग्रुप हो गया, उसके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? गैगल, गैगल। तो इसको आपको याद रखना है कि जो ज़्यादा बोल रही है सब लड़कियाँ, उसको ग्रुप है, उसका एक ग्रुप 4-5 लड़की इकट्ठा हो गई है, तो स्वाभाविक है कि वो सब क्या करेगी? गप तो मारेगी ही, चुप तो रह ही नहीं सकती है। तो क्या होगा? वैसे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? गैगल। देखिए, लड़का के लिए नहीं यूज करना है, लड़का सब शांत होता है थोड़ा, समझे, लेकिन लड़कियां बहुत बोलती है, सब गैगल होती है सब। चलिए और कुछ देखते हैं। तो इसको आपको नोट करते चलना है, ये सारे जितने भी वर्ड लिखा रहे हैं इसको आपको अपने कॉपी में नोट अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो देखिए आगे देखते हैं, कंसर्न्ड विथ ब्यूटी एंड एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी। आपको ब्यूटी को कंसर्न करना है, ब्यूटी के बारे में प्रशंसा करना है, ब्यूटी के बारे में अध्ययन करना है, एप्रिसिएशन करना है, तो उसको बोलते हैं एस्थेटिक, सौंदर्य,
सौंदर्य के बारे में, सुंदरता के बारे में आप बात कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं एस्थेटिक। सौंदर्य की प्रशंसा करना, सौंदर्य शास्त्र। चलिए, एन एनिमल एबल टू लिव बोथ ऑन लैंड एंड, यहाँ पे एंड ऐड कीजिएगा, एंड इन वाटर। ऐसा एनिमल जो लैंड पे भी रह सकता है, वाटर में भी रह सकता है, तो इसको क्या बोलते हैं दोस्त? एम्फीबियन। क्या बोलते हैं? एम्फीबियन। जैसे हो गया मेढक, हो गया सांप, हो गया, ये सब क्या हो गया? एम्फीबियन है। पानी में भी जीवित रह सकता है, जमीन पे भी जीवित रह सकता है, तो ये होते हैं एम्फीबियन। उनको क्या बोलते हैं? एम्फीबियन। चलिए, पर्सन हु ट्रेवल्स इन स्पेस क्राफ्ट, तो वह व्यक्ति जो स्पेस में जाता है, स्पेस क्राफ्ट में जाता है, उसमें ट्रेवल करता है स्पेस में, जिसको भेजते हैं उसको क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉट। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉट। उसके अध्ययन को बोलते हैं स्टेनोग्राफी। तो यहाँ पे एस्ट्रोनॉट बोलते हैं जिस पर्सन को हम क्या कर दें, रॉकेट में, यानी हम क्या उसको स्पेस में भेज रहे हैं, तो वो पर्सन को हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉट। आर्ट एंड साइंस ऑफ डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग। देखिए, बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना है, बिल्डिंग को बनाना है, यानी बिल्डिंग के बनाने के बारे में उसका आर्ट, जो आर्ट है, जो साइंस है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए, आर्ट एंड साइंस ऑफ डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग। आपको बिल्डिंग को डिजाइन करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, उसके लिए आपके पास हुनर होना चाहिए, उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, साइंस होना चाहिए। तो अब उसको कर सकीएगा, उसी को हम बोलते हैं आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर। चलिए, एबल टू स्पीक टू लैंग्वेज इक्वली। कोई एक ऐसा आदमी होता है जो दो लैंग्वेज को आसानी से इक्वल में बोल सकता है, मतलब दो लैंग्वेज पे उसका बहुत ही अच्छा पकड़ है, दो लैंग्वेज पे अच्छा पकड़ है, तो उसको बोलेंगे बाईलिंगुअल। क्या बोलेंगे? बाईलिंगुअल, यानी उसका पकड़ दो लैंग्वेज पे बहुत ही अच्छा है, उसको बोलेंगे बाईलिंगुअल। देखते हैं, चलिए और कुछ होगा और देखते हैं। चलिए, यहां तक तो क्लियर है। बाइलिंगुअल बोलेंगे जो दो लैंग्वेज को आसानी से बोल सकता है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट एंड देयर स्ट्रक्चर, तो ये तो आपको पता ही होगा कि किसी प्लांट के बारे में साइंटिफिक स्टडी करना, पढ़ना, वो सब क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोटेनी में पढ़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बोटेनी। क्या बोलते हैं? बोटेनी। देखिए, फैक्ट और इंफॉर्मेशन यूज्ड इन डिसाइडिंग और डिस्कसिंग समथिंग। देखिए, किसी चीज को डिस्कस करना है, किसी चीज को गलत है, सही है, या किसी चीज को डिस्कस करेंगे, उसको डिसाइड करने के लिए क्या करेंगे? जो फैक्ट यूज करेंगे, तो उस सबको बोलते हैं डाटा। क्या बोलते हैं? डाटा। तो किसी को डिस्कस करके हमको उसके बारे में कंक्लूजन निकालना है, तो जो सब फैक्ट और इंफॉर्मेशन उसमें यूज करेंगे, उस सबको बोलते हैं डाटा। चलिए, लीगल एंडिंग ऑफ ए मैरिज सेपरेशन। तो लीगल रूप से आप क्या करते हैं? कोई पति पत्नी है, अब उसमें नहीं बन रहा है, मतलब एक दूसरे से पूरे उब चुके हैं, अब वो चाहते हैं अब एक दूसरे के साथ रहेंगे ना, तो उनमें मारा मारी हो जाएगा, मतलब नहीं रह सकते हैं, उनमें बहुत घमासान लड़ाई की जैसा हो गया है, वो एक दूसरे को पसंद नहीं करना चाहते, देखना भी नहीं चाहते हैं। तो वो क्या करेंगे? लीगल रूप से जाके क्या करेंगे? कोर्ट में एक दूसरे से अलग होंगे, और उसी को हम क्या बोलते हैं? कि डाइवोर्स ले लिए, डाइवोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइवोर्स। चलिए, स्टडी ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स के बारे में पढ़ना जानना, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्थिनोलॉजी। ऑर्थिनोलॉजी बोलते हैं कि आप बर्ड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, चिड़िया के बारे में अच्छा खासा नॉलेज है, उसके बारे में रख रहे हैं, तो उसके स्टडी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्थिनोलॉजी। चलिए, एक दो और देखते हैं। देखिए, मॉडल ऑफ द ह्यूमन फिगर यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग और फिटिंग क्लॉथ। देखिए, आप जब दुकान में जाते हुइएगा, दुकान में जाते हुइएगा तो एक क्या होता है? मूर्ति बनाया हुआ रहता है, उसमें कपड़ा पहनाया हुआ रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं आप? डमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डमी। तो उसको बोलिएगा आप डमी। चलिए, वन हु बिलीव्स इन गॉड
जो गॉड में विश्वास करता है तो उसको बोलते हैं थीस्ट, यानी जो भगवान पे विश्वास रखता है कि हम भगवान को मानते हैं, भगवान पे विश्वास रखते हैं कि जो भी करते हैं भगवान ही करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं थीस्ट। और जो नहीं विश्वास करता है तो यहाँ पे लगा दीजिए एथीस्ट। तो ये कुछ थे आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। तो हम लोगों ने इस वीडियो में क्या देखा कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूट क्या है, इसके डिफिनेशन को देखा कि ये होता क्या है और इसका यूज क्या है, हम क्या कर सकते हैं किसी सेंटेंस को कम्पैक्ट बनाने के लिए, छोटा बनाने के लिए, सिंपल बनाने के लिए। ऐसे वर्ड को हम क्या कर सकते हैं, एक सेंटेंस को पूरे हम हटा के एक वर्ड यूज कर सकते हैं और मेरा सेंटेंस छोटा हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। एक तो ये इसका यूज है। दूसरा यूज क्या आता है, आपके क्वेश्चन में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है कि ये आपको दे दिए रहेंगे, फ्रेज दे दिए रहेंगे, सेंटेंस दे दिए रहेंगे, उसका आपसे पूछेगा इसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट क्या होगा, इसको हटा के एक वर्ड कौन सा हम इसके सेम मीनिंग के जैसा रख सकते हैं। तो एक तो ये है, ऐसा आपके एग्जामिनेशन में भी एक दो क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ज़्यादा नहीं रहेगा क्योंकि इससे अभी तक ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखने को मिला है कि आपको ज़्यादा एंटोसाइनो और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रख दिया है। वैसा आपको ऐसी बात नहीं है, ऐसे ज़्यादा नहीं रहेंगे। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे की क्लासें करेंगे। अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे देखा, ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। और आपका एक काम है, हमारे लिए एक काम, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम लोग डिजिटल पॉलिटेक्निक क्लासेस आप सभी के लिए फ्री, सभी सब्जेक्ट फ्री अपने समय पे समाप्त करने का वादा कर चुका है, निर्णय कर चुका है। तो आपका भी तो कुछ फर्ज बनता है सर के प्रति। तो आपसे इतना ही निवेदन है कि इस सब वीडियो को हमारे चैनल से जितने भी स्टूडेंट हैं बिहार के पॉलिटेक्निक के, उन सब से जोड़ दीजिए ताकि वो सभी हमारे वीडियो का फ़ायदा उठा पाएँ और हम लोगों का भी दिलचस्प बना रहे, मतलब हम लोग का भी मन लगा रहा है कि हम लोगों का भी वॉच ज़्यादा जा रहा है, मतलब हम लोग का भी इसमें क्या हो, इंटरेस्ट बना रहे। तो आप लोग से ये निवेदन करते हैं कि आप लोग वीडियो को अच्छा से देखें और प्रॉपरली नोट्स बनाएं और इसको शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।